सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एम डेली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए आरबी त्रिपाठी नूतन का 4D का सवाल नंबर पहला। आव्यूह ए, ये 2x2 कोटि का आव्यूह दिया गया है हमारे पास, का हमें सहखंडज ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम सहखंडज किस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हल डाल देते हैं। हल दिया है a बराबर 2, 1, 3, 4। हम देखेंगे यहाँ पर हमें इसके सहखंडज ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम देखिए सहखंडज ज्ञात करते हैं। सहखंड, सबसे पहले हम सहखंड निकालते हैं। सहखंड निकालते हैं तो देखिए सहखंड को चाहे तो आप सी से दर्शा सकते हैं और चाहे ए से। चलिए मैं ए से दर्शा रहा हूँ तो A11। मैंने देखिए कई वीडियो जो आगे दी हैं सहखंड निकालने के लिए बताई हैं, उसमें मैंने बताया सहखंड का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम जानते हैं ये आई और ये जे होता है। हम देखते हैं अगर ये जो संख्या है इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, जैसे एक और एक को ऐड करेंगे तो ये 2 होगा। अगर सम होता है तो प्लस का रहेगा और विषम होता है तो माइनस का रहेगा। हमने देखा 1 और 2 सम है इसलिए ये प्लस का रहेगा, प्लस। अब हम यहाँ देखेंगे हमने 11 लिया है, 11 ये है हमारे पास। ये इसका स्तंभ गया, ये इसकी पंक्ति गई, ये बचा हमारे पास 4। हम देखेंगे ये 4 जैसा का जैसा। अब हम आगे देखेंगे इसी प्रकार से A12। 12 हम देखेंगे तो जहाँ देखेंगे 1 और 2 3 होता है जो एक विषम है। अगर हम 1 को और 2 को ऐड करें तो ये 3 हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या है इसलिए माइनस का आएगा। हम देखेंगे 12 हमारे पास ये 11 ये 12 है, इसका स्तंभ चला जाएगा, ये पंक्ति चली जाएगी, बचेगा 1। हम यहाँ पे लिख देंगे 1, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का 1 हो गया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। हम देखेंगे 11 के 12 के बाद हमारे पास आगे कुछ नहीं है। अब नीचे आते हैं नीचे वाली पंक्ति पर तो देखिए ये अवयव है हमारे पास 21 का, तो हम यहाँ A21 कहेंगे। 21 कहेंगे तो देखिए इसको ऐड करेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर हमने इन अंकों को जोड़ा तो ये 3 हो रहे हैं। 3 एक विषम संख्या अर्थात माइनस का आएगा। हम देखेंगे ये हमारे पास 21 अवयव, तो इसकी देखिए ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, बचेगा 3। ये 3 प्लस का ये माइनस का बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। ए अब हम देखेंगे 22 हमारे पास है। हम देखेंगे 2 और 2 4 होते हैं जो विषम संख्या नहीं है, एक सम है, इसलिए प्लस का आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 22 दिया है, इसका देखिए स्तंभ गया और ये पंक्ति गई, इसमें बचा हमारे पास 2। हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस का 2 आ गया। अब हम देखेंगे इसके सहखंडज निकालेंगे। सहखंडज, सहखंडज को हम एडीजे बोलते हैं। एडीजे, एडीजे बोलते हैं सहखंडज को, तो हमने लिख दिया एडीजे। इसका देखिए फॉर्मूला होता है A11 A12, यहाँ पे A21 A22 A22। अब हम यहाँ देखेंगे आगे A11 देखेंगे हम तो हमारे पास A11 दिया गया है। देखिए हमने एडीजे का फॉर्मूला रख दिया A11 A21 A12 A22, यानी देखिए जिसमें जो पंक्ति होती है वो स्तंभ हो जाता है, स्तंभ होती है जो पंक्ति हो जाती है, क्योंकि ये एडीजे जो होता है वो हमेशा सहखंड का जो होता है वो परिवर्त होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया A11 का मान लिखेंगे तो 4 है हमारे पास, A12 का मान लिखेंगे तो -1 है हमारे पास, A21 का मान -3 है हमारे पास, A22 का मान हमारे पास 2 है। ये देखिए हमारा हमने मान रख दिया है। यही देखिए हमारा एडीजे का आंसर है, अर्थात यही हमारा सहखंडज है। अगर आपको देखिए अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें
और भी इस तरह वीडियो देखते रहें हमारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।